हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से बताओ, सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो जल्दी से बोल दो भाई एक बार। आप सब कुछ अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? चलिए, कैसे हो बेटा एक बार ये भी बताओ। समस्याएं तो नहीं है? और क्या पढ़ रहे हैं हम ये बताओ। स्टार्ट क्या किया था पढ़ना? हाँ जी बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम? जल्दी से बताओ फटाफट से। यूनिट डिजिट। तो सारे डिजिट्स जो मैंने कल आपको समझाए थे, कल वाली क्लास में जो हमने समझे थे जितने भी डिजिट्स, वो सारे के सारे डिजिट्स आपको क्लियर हैं? किस डिजिट पे क्या आता है वो क्लियर है? ये बताओ पहले मुझे। हाँ जी बेटा, सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? चलिए, तो मुझे एक बार फटाफट से बताते जाना जो मैं पूछता जाऊं, ठीक है? कि किस अंक पे क्या रहता है। बिल्कुल बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं बस सिस्टम को। तो एक बार मुझे फटाफट से बताना भाई, फटाफट से, कि अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? जल्दी से बताते जाइए। अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा इसका? 6 आएगा। बहुत बढ़िया भाई। अगर 9 की पावर कोई ऑड नंबर है, ऑड, तो इसके लिए क्या आएगा? 9 की पावर अगर ऑड है तब क्या आएगा? 9 ही आएगा। बहुत बढ़िया भैया। 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो इनका कुछ पावर का रिलेशन है क्या? सेम रहते हैं ना? बहुत बढ़िया भैया। ये सभी कैसे रहते हैं? सेम। ये कभी भी चेंज नहीं होते, है ना? बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। अगर ये वाला आए 2, 3, 7, 8, तब क्या करना होता है भाई? अगर 2, 3, 7, 8 आता है तब क्या करना होता है? जल्दी से बताओ। अगर 2, 3, 7, 8 है तब क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा पावर को, है ना? पावर को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 4 से। तो फिर मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो पहला सवाल जो मैं आपको आज देता हूं वो है मेरे प्यारे बच्चे, पहला सवाल ये है, आपको यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 90 इंटीजर्स, 90 इंटीजर्स, ये बताना बेटा क्या होगा। प्रथम, बताओ एक बार फटाफट से। हिंदी में भी लिखना है या समझ जाओगे? केवल इस शब्द को हिंदी में लिख दूं ना, केवल इसको? फटाफट से बताओ मुझे एक बार। केवल एक इसी शब्द को लिख दूं हिंदी में या पूरा लिख दूं हिंदी में? पूरा लिख दूं? चलो पूरा लिख देता हूं। तो पूरा ये है कि भैया प्रथम 90 पूर्णांकों के योग का इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताओ। क्या होगा भैया बताओ? गलत नहीं आना चाहिए किसी भी बच्चे का। 5 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे 5 बता रहे हैं, कोई बच्चा 4 भी बता रहा है। बेटा तो हिंदी वालों का हिंदी में लिख तो दिया।
हिंदी में लिख तो दिया मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपका ख्याल ना रखूं? चलिए ध्यान दीजिए, सबका गलत आ रहा है लगभग। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इंटीजर की शुरुआत होती है जीरो से। पहला इंटीजर जीरो है, फिर एक है, फिर दो है। इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात? और 90 अगर आपको इंटीजर्स लेने हैं तो क्योंकि आपने पहला जीरो ले लिया है तो अब अंतिम वाला क्या आएगा? 89 आएगा। अंतिम जो होगा वो क्या होगा? 89 होगा। बात इतनी समझ पाए हो? ठीक है, इतनी बात समझ गए क्या? एक बच्चा कह रहा है सर आपका क्वेश्चन गलत है। क्यों भैया? गलत क्वेश्चन का आंसर गलत ही होगा। क्यों गलत है एक बार ये बता दो बेटा, क्या दिक्कत हो गई इसमें? आपने पॉजिटिव नहीं बोले। अच्छा, बड़े शक्तिमान बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। जब मैंने प्रथम शब्द लगा दिया यहां पे तो प्रथम शब्द यहीं से ही आएगा ना। नेगेटिव की तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। ये फिर भी तुम चाहते हो भैया पॉजिटिव लगाना तो पॉजिटिव लगा लो। ठीक है। फर्स्ट 90 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे लिख लो भैया। अगर ज्यादा ही आप, मैं जो आपको पॉइंट सिखाना चाह रहा था बस वो ये सिखाना चाह रहा था कि इंटीजर की शुरुआत कहां से होगी भैया? जीरो से होगी। प्रथम 90 धनात्मक पूर्णांकों का, इसमें भी लिख लो भैया धनात्मक। ठीक है, अब इनको जब मैं ऐड करूंगा बेटा तो जीरो तो ऐड में कोई फर्क डालती नहीं है, ऐड तो यहीं से ही होगा और यहीं से ही होगा। अगर ऐड तो इसका फॉर्मूला तो वही लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन यहां पर n का मान 89 हो जाएगा। ये बन जाएगा फिर कितना भैया? 90। और बटे में क्या आ गया? 2 आ गया। बटे में कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से कट गया 45 बार। अब 5 गुणा 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। किस्मत से सही बैठ गया आंसर बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना था कि आपको जो शुरुआत यहां से करनी थी जीरो से। हाँ 5 आ गया, किस्मत ठीक है आपकी, है ना। किस्मत जो है वो आप लोगों की एकदम क्या है? ठीक है। ऐसा ही सेम एक और बता दो, है ना। इस बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ना। इंटी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इस बार, या लिख ही लेते हैं। यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट किसका? यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। फर्स्ट 126 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, प्रथम 126 पूर्णांकों का। अब इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। एक बार करना भाई, इसका आंसर बताना जरा। बताओ क्या आंसर आएगा भाई इसका? देखो वही ना, शुरुआत कहां से करेंगे बेटा? जीरो से। तो जीरो, फिर एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, और ऐसे ही ये जो चलेगी प्रोसेस। क्योंकि 126 संख्याएं ही लिखनी है आपको,
तो यहां 1 से शुरू करते तो 126 तक जाते, अब 0 से शुरू कर रहे हैं तो कहां तक जाएंगे 125 तक, 125 तक ही बेटा केवल पहुंचेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब इनको जब ऐड करोगे तो ऐड करने में तो जीरो का कोई मतलब है ही नहीं, है ना, जीरो तो जोड़ने में कोई फर्क रखता ही नहीं है, तो ऐड सिर्फ कहां से किया जाएगा, जोड़ा जाएगा एक से ही, यानी इन्हीं नंबर्स को जोड़ा जाएगा इनको ही, और फॉर्मूला सेम यूज होगा जो आपको कई बार बता दिया है मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 125, तो n प्लस 1 कितना हो गया 126, और 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये आ जाएगा 63। अब 5 इंटू 3 कितना 5, तो 5 इसका यूनिट डिजिट बन जाएगा। बिल्कुल, इसका भी आंसर क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? इसमें फर्क रखना है आपको, है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क रखना है कि जो इंटीजर्स में और नेचुरल नंबर्स में ना बेसिक सा डिफरेंस है। अब सेम अगर मैं एक सवाल और बोलूंगा, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, और ऐसे ही ये प्रोसेस चल रही है, और ये है बेटा आपका 26 की पावर 5। तो इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका बेटा आपको यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। अगर कल वाली क्लास नहीं की है तो मैं फिर बोलूंगा सबसे पहले कल वाली क्लास करिए, तब आज की क्लास समझ में आएगी। और अगर आपने सीधे यही क्लास ज्वाइन कर ली है तो फिर दिक्कत होगी। सर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, समझ आ जाता है, थैंक यू बेटा। फटाफट से बताओ तो, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं और पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो बेटा आपको समझने में दिक्कत होगी, पहले ही कह दे रहा हूं, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट था 15 मिनट का वो पहले ही समझाया गया आपको पिछली वाली क्लास में। वो क्लास आप देख लोगे तो फिर ये समझ में आ जाएगी अपने आप। बताओ जल्दी से। क्या आंसर आएगा भाई, फटाफट से बताना एक बार। देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था कि पावर को 4 से डिवाइड करने वाला नियम तो सब जगह पे लागू होगा, है ना, ये ब्रह्मास्त्र है भाई, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। अब सबके नंबर अलग अलग चेक करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी होशियारी दिखाई होती और हर एक नंबर की पावर को 4 से डिवाइड कर देते तो एक पावर बचती शेष, और एक पावर लिखो या मत लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट वही आएगा जो इस क्वेश्चन का आएगा। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं तो एक बार
करेक्ट कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो भाई, जल्दी से बताओ क्या सेम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूं और उसका यूनिट डिजिट निकालूं तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। जो मैंने पूछा है वो बोलो पहले, सही बोल रहा हूं ना। चलो ठीक, तो जो इसका निकाल सकते हैं हम, इसके लिए तो फॉर्मूला पता ही आपको क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा भाई 26, और ये आ जाएगा 27। अब 2 से कर दो डिवाइड, 2 से कट गया 13 बार, 3 गुणा 7 21। एक जितने भी बच्चों ने दिया था वो एकदम करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर आया था, एक एक वाले बच्चे एकदम सही है भाई। एक बच्चा कह रहा वॉइस नहीं आ रही, सत्य बोल रहा है क्या ये, जल्दी से बताओ भाई। क्या ये सत्य बोल रहा है, नहीं असत्य बोल रहा है। तो इसको क्या करूं, इस कबूतर को बताओ, इस कबूतर का क्या किया जाए, सजाए मौत दे दूं इसको, बोलो जल्दी से, वध कर दूं इसका वध। चलिए आगे आ जाओ। अब ये बताओ मुझे भाई, इस सवाल को बताओ, इसको, इसका क्या आएगा आंसर। मुर्गा बना दूं इसका। आपसे पढ़कर आंसर आने लगे हैं, आपके वैसे भी आंसर आने लग जाएंगे बेटा, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत सारा दिमाग ऑलरेडी है आपके अंदर। जल्दी से बताइए। चलो भाई ध्यान देना एक बार इधर बोर्ड पे सभी। देखो इसमें पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि प्रत्येक नंबर का ना स्क्वायर बचा। और ध्यान करिए जैसे नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला होता है, एक बार मैं सारी बता देता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ऐसे ही इनके स्क्वायर्स को जोड़ने का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, याद है आपको या नहीं है, फटाफट से बताओ। इनके स्क्वायर्स को जोड़ने का यही फॉर्मूला है, जानते हो आप या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। लेखपाल के नोटिफिकेशन तो आने दो बेटा।
याद आ गया ना? बस तो इसका ही यूज करना था बेटा, इसमें कोई स्क्वायर्स बन रहा है। अब ये क्योंकि स्क्वायर बन रहा है तो इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे इनको जोड़ने का। तो जोड़ने का इनका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। तो n के स्थान पे क्या आएगा 15, फिर 16 और फिर 31/6। बेटा 3 से नंबर कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 3 से 5 बार, 2 से कट गया 8 बार। अब इन सबका जब गुणा करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 0 ही आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 0 बेटा इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? देखो एक यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे हैं तो एक और लिख लो, क्यूब का भी फॉर्मूला रहता है, ये भी जरूरत में आ सकता है। तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि 4 से भाग देने पर जब आप किसी संख्या को 4 से भाग देते हो तो या तो शेषफल के रूप में 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर भाग चला जाएगा। तो अगर 1 बचे तो ये वाला फॉर्मूला, 2 बचता है तो ये, और 3 बचता है तो ये। तो 3 ही तरह के सवाल बनेंगे भाई। ठीक है, 6 कैसे आया बेटा? वो तो फॉर्मूला है ना यार, ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, इतनी बात। 31 हो जाएगा ना, एन की जगह 15 रखोगे तो 15 गुणा 2 30, 30 और 1 31 नहीं हुआ? चलो क्यूब का भी क्वेश्चन कर लो, क्यूब का भी कर लो क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो। ठीक है भैया, ये है जैसे 1 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 15 है ना, ऐसे करके ये सीरीज है, और ये है 22 की पावर 15 तक। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका बेटा यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, बताओ। जल्दी से बताइए बेटा। एक बच्चा पूछ रहा पिछले वाले क्वेश्चन में 15 कैसे आया था, बताओ इसको, बताओ 15 कैसे आया था है? 15 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, इन्हीं आंखों से जीवन काटेगा, तू ये बता दे मुझे बेटा, क्या लगता है तुझे कि इन्हीं आंखों से जीवन कट जाएगा? 9 यूनिट डिजिट होगी, अच्छा। 0 भी दिख रहा है मुझे काफी, 6 दिख रहा है, और 9 दिख रहा है, और 1 दिख रहा है। काफी सारे आंसर तो आ गए बच्चों के। चलो जी, ध्यान देना एक बार इधर बोर्ड पर सभी अच्छे से। यहां से अगर आपको यूनिट डिजिट पहले 4 से जो डिवाइड करोगे तो 3 पावर बचेगी बेटा सब पे। कितनी पावर? 3। जैसे 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ऐसे करके ये आएगा 22 की पावर 3। ठीक, अब ये हो गया क्यूब, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो भाई। तीनों फॉर्मूले याद रखोगे तो सवाल में टाइम नहीं लगेगा। क्या फॉर्मूला है? n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी यहाँ पर? 22। तो 22 और n+1 क्या हो जाएगा? 23 अपॉन में 2 हो गया, और इसका करना है स्क्वायर। तो 2 से पहले इसको काटा 11 बार। तो बेटा 1 गुणा 3 करोगे तो 3 होगा ना, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन उसका जब स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? 9 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? एक बच्चा कह रहा सर यूनिट डिजिट ही क्यों पढ़ते हैं?
मेरे कबूतर। ठीक है ना, इतनी बात जल्दी से बताओ मुझे। तो इस तरह का सवाल तो बन ही जाएगा ना। चलो तो अगले तरह के सवाल पे जाता हूं, और आप मुझे बताएंगे, क्या बताओ बेटा, आप बता दो, ये बता दो, चलो ज्यादा नहीं, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? हाँ जी। बहुत हार्ड। बेटा बहाने मत बनाया करो, जब सामने रोटियां आती हैं तब तो तुम बेल जाते हो उनको, तब तो तुम्हें नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है ना? हाँ तो 2 3 7 की पावर डिवाइड करनी होती तो डिवाइड करके करो ना, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 4 आएगा। चलो तो बेटा 7 की पावर 59 है, इस 4 को अगर मैं 59 से डिवाइड करूंगा तो 3 पावर शेष बचेगी। तो 7 की पावर 3, तो 343 होता है, इसका इकाई अंक 3 आ गया। तो अब शॉर्ट में लिख सकते हैं ना जल्दी से। और ऐसे ही इसको जब डिवाइड किया तो 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। सबसे पहले तो ये समझा करो, मुझे एक बात बताओ, क्या 7 की पावर 59 की वैल्यू 3 है क्या? ये बताओ, पहले मुझे बताओ, क्या 7 की पावर 59 करेंगे तो 3 आएगा क्या? ये बताओ मुझे पहले। हाँ जी। अरे 7 की पावर 59 तो कितना बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। ये 3 तो उसका केवल अंतिम अंक है, ऐसे सोचो 3, और इधर पता नहीं ना जाने कितने अंक इस तरफ होंगे इसके। ये बहुत बड़ा नंबर होगा। 3 इसका आंसर थोड़ी होता है, 3 तो इसका अंतिम अंक होता है। ठीक है, तो अगर आप इस संख्या को लिखना चाहें, देखो मैं दोबारा से इस संख्या को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे करके तो लिखी जाएगी, बहुत बड़ी संख्या होगी। ऐसे ही इस संख्या को अगर मैं लिखना चाहूं बेटा, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा। सही बात है कि नहीं? जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट से बताओ, ये वाली बात करेक्ट है? मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात एकदम से करेक्ट है ना? तो अगर मेरे लाल ये बात एकदम से करेक्ट है, तो फिर मुझे इतनी सी बात बताइए आप, कि जब घटाएंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं भैया 123 में से 69 घटा दो, तो आप क्या करते हो? 3 में से 9 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लेते हैं इधर से, तो यहाँ कोई ना कोई अंक तो है ही, उस अंक से एक कैरी ले लूंगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो हमसे जो आंसर पूछा था उसका जो है यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट बेटा 4 आएगा। बात क्लियर है? बिल्कुल 4। अरे ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं यार, एक तो कुछ बच्चे इतने, मुझे ये समझ में नहीं आता है हाई स्कूल इंटर में पास कैसे हुए हो। उदाहरण के तौर पर समझाया मेरे भाई, इधर कोई ना कोई अंक तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कोई ना कोई अंक होगा या नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, ये बता दे मुझे। इसी नंबर पे से एक हाथ से ले लूंगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, आंसर आ जाएगा। 38 को 4 से डिवाइड देना है तो 2 शेष बचेगा ना पावर, और 3 की पावर 2 का इकाई का अंक क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा।
नहीं, कभी कभी मुझे सही में भी लगता है कि बच्चे पास कैसे हुए जा रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि जब घटाने का कैसे करते हैं, वो कह रहा है 123 कहां से आ गए। ऐसे मत किया कर बेटा, है ना। देखो ऐसे करते हो ना, दो चार लोगों की जिंदगी तुम्हारे ऊपर है। तुझे पता है कोई जो बच्चा ये था, सोच तेरे लिए भी कोई ना कोई लड़की 16 सोमवार व्रत रह रही होगी, और 16 सोमवार के कितने स्लॉट लगाएगी, तब जाके तुम महादेव के रूप में उसको प्राप्त होगे। किस्मत फूट जाएगी उसकी, नहीं फूट जाएगी बता। क्यों भाई? एक और करके बता दो फिर, ऐसे ही एक सवाल ऐसा ही सेम करके बताओ। मैंने बोला भैया 8 की पावर 63 और माइनस में है 5 की पावर 13, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? मेरे भाई फरीदी बता रहा हूं, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, क्यों इतना परेशान है? गलत नहीं आना चाहिए किसी का भी। चलो फिर से, है ना, 8 के लिए भी पावर डिवाइड करनी पड़ेगी ना बेटा। तो 8 के लिए मैंने जब पावर डिवाइड की, तो यहां पर शेष कितना बचेगा? 3। तो 8 की पावर 3 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 2, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है, तो 2 आ गया। अब इधर बहुत सारे अंक होंगे भाई, है ना, हमें नहीं पता लेकिन होंगे जरूर। ऐसे 5 का तो फिक्स ही रहता है कि भैया 5 का तो सेम ही रहना, कुछ भी पावर हो, इसमें तो कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ 5 आ जाएगा ऐसे, और ऐसे करके ये भी नंबर होगा। अब जब हम घटाएंगे, तो क्योंकि 2 में से 5 नहीं घट रहा है, तो क्या करेंगे भैया, बगल वाले नंबर से सहायता मांगते हैं, है ना, पड़ोसी से। तो यहाँ जो भी नंबर, पता नहीं क्या नंबर है भाई, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज एक लिख के भी बता सकते हैं, कोई भी नंबर लिख के बता सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो कहाँ से आया, इसीलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। इस नंबर से एक कैरी ले ली, कैरी लेते ये 12 हो गया, 12 में से 5 गया, तो कितना आ गया बेटा? 7। बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर बताया था, है ना, बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर बताया। ठीक है, 23 की पावर 729 और 78 की पावर 900 बता दीजिए। कर लो भैया, क्या दिक्कत आ रही है? 23 की पावर 729 और 78 की पावर, क्या बोला था इसने? निकल गया भाई। सर मेरा नाम बोला करो, क्यों बोला करें? निकल गया भाई, इसका बाद में कमेंट करना, फिर देखते हैं क्या पूछ रहे था। तब तक मैं आपको दूसरा सवाल करने के लिए देता हूँ। मैंने आपको दिया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 12 की पावर, 12 की पावर जो है बेटा वो 45 है, अपॉन में 3 की पावर, 3 की पावर बेटा 12 है, प्लस 8 की पावर 15 है, और 16 की पावर 4 है। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ये बताओ। सर मेरा कमेंट शो है, हाँ बिल्कुल शो है आपका कमेंट। कबूतर बोलो एक बार ही अच्छा लगता है।
और मेरा यही काम है ना, तुमको अच्छा लगाता रहूं। बहुत ध्यान से करना, गलत नहीं आना चाहिए किसी के बच्चे का। चलो चेक करते हैं एक बार क्या आंसर आएगा, 4 6 जो भी है ना। सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं किसी को इग्नोर नहीं करता बेटा, क्यों इग्नोर करूंगा ये मुझे बताओ, 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं ना? 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? फटाफट से बोल दो एक बार, क्या हम 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं? इससे किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी क्या? नहीं ना? चलिए, तो ऐसे ही करके ब्रेक करके लिखा हमने 3 गुणा 4। अब पावर जैसे है वो लग जाएगी दोनों पर, 45 है ना तो 45 लगा दिया। ये मैंने इस तरह से लिख लिया। अब बेटा जो 8 है, 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, क्यूब ऐसे, और पावर 15 और है, तो ये 3 गुणा 15 ये कितना हो जाएगा? 45। एकदम इकट्ठा करके लिख दो इसको, तो ये 2 की पावर 45 हो गया। ऐसे ही नीचे वाला क्या बन जाएगा बताओ? 2 की पावर, ये 16 2 की पावर 4 होता है, 4 गुणा 4 16। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से बोल दो एक बार, एक भी बालक जिसको दिक्कत हो इसमें फटाफट से उठाओ। अरे केवल ब्रेक किया बेटा, 12 को आपने 3 गुणा 4 लिख लिया, और नीचे वाला नंबर ये वाला तो ऐसे ही आ गया सीधे 3 की पावर 12। और ये जो 8 है, 8 होता है 2 का क्यूब, है ना? 2 का क्यूब होता है, तो वो 3 और 15 का गुणा हो जाएगा तो 45 बन जाएगा। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 4 गुणा 4 होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इतनी बात ठीक है तो फिर आसानी से आगे का काम हो जाएगा। यहां से आप जब इसको काटोगे यहां से, तो 45 में से 12 पावर कट जाएंगी, तो 3 की पावर क्या बचेगा? 33। ठीक है जी, गुणा में 4 की पावर 45 प्लस ये देखो 16 पावर है, ये इससे कट जाएंगी, तो 2 की पावर कितना बचेगा? 29। ठीक, अब बेटा 3 के लिए पावर डिवाइड करनी होती है, इसको डिवाइड करोगे तो 1 से 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा। यहां पर 4 की पावर एक और नंबर है, तो ये 4 ही रहेगा, और इसको भी डिवाइड किया तो 28 तक भाग चला जाएगा, एक यहां पे भी रिमाइंडर आएगा, 2 की पावर 1 पर 2 ही हो जाएगा। अब पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 कितना होगा? 12, और 12 और 2 14, और 14 के अकॉर्डिंग बेटा इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 4। 14 के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या बनेगा? तो 4 बनेगा। एक सेम ऐसा करके और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ऐसा और बोल देता हूं, मैंने यहां पे बोल दिया भैया 15 की पावर 15 बटे 5 की पावर 6 प्लस 27 की पावर 8 बटे 9 की पावर 3। बताओ भाई, शो हो रहा है भैया? कमेंट सबका शो हो रहा है।
क्या डाउट है बेटा बताओ। बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है भाई डिमोटिवेट फील कर रहा है, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो उसको। मोटिवेशन कुछ नहीं होता बेटा, अगर आपको नीड्स हैं, जरूरत है, तो फिर मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, ना आपको जरूरत पड़ेगी कभी भी। ये देखो कुछ बच्चे कितने पागल होते हैं। ये विजय कुमार है, कम से कम 100 बार कमेंट कर दिया इसने, 100 बार आंसर जो है। अरे यार ब्रेक करके लिखो ना इसको, इसमें क्या समझने वाली बात है इतनी अधिक। यहाँ 5 है, ऊपर ऐसा लिखो जिससे कि पावर कट जाए। हाँ 3 × 5 बिल्कुल ऐसी करना, और क्या करना है। क्या डाउट है पूछो ना, बोल तो दिया मैंने। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 5, पावर एज इट इज लगा दीजिए जैसी भी पावर है। यहाँ 5 की पावर 6 हो गया, प्लस 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 3 × 8 24। 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है, तो 2 × 3 6। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं यार, इतनी सी चीजें तो लिखनी आनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक सरकारी नौकरी को चाह रहे हो कि आपको मिल जाए, तो इतनी सारी भीड़ में, इस देश में कितनी भीड़ है आप बताओ। उस भीड़ में से अगर आप एक सरकारी नौकरी चाहते हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको स्मार्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इतनी छोटी छोटी बातों पे भी अगर आप डाउट क्रिएट करोगे तो फिर गड़बड़ है। 5 की पावर 6 से ये वाला नंबर कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, एज इट इज आएगा। 3 की पावर 15 गुणा 6 पावर कट जाएगी, तो 5 की पावर 9 प्लस यहां से ये कटा, तो ये 3 की पावर 18 आ गया। अब देखो 5 हमेशा 5 रहेगा, 5 हमेशा क्या रहेगा 5। ये डिवाइड कर दीजिए वैसे इसको, हालांकि 5 4 से डिवाइड करोगे 12, 3 शेष बचा, 3 की पावर 3 के अकॉर्डिंग 7 आ जाएगा इसका, और यहाँ पर 16 तक यहाँ 9 आ जाएगा। अब 7 × 5 35, यानी 5 5 और 9 14, 4 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। मैंने कितनी बार डाउट टाइप कर दिया, डाउट एक भी बार टाइप नहीं किया है, आप उसको उसमें सेंड करो, तब दिखेगा वो। ठीक है, बहुत आसान सवाल है भाई, इसमें 1% किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो फिर दिक्कत का सवाल ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि फिर भी आपको डाउट हो जाए, अगर आप सही से पूरा ध्यान से समझ रहे हैं। अब ये बताओ मुझे, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, और ऐसे करके ये सीरीज इसी ऑर्डर में आगे चल रही है, और 9 की पावर 50। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 9 कहां से आया, 3 की पावर 18 थी, 18 को 4 से भाग दिया, 16 तक भाग चला गया, 2 बचा, तो 3 की पावर 2 9 ही होता है। बेटा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हो तुम मासूम, जो तुम्हें 3 का ये नहीं पता चला 9 कैसे आया। भैया 3 का वर्ग होके ही 9 आया होगा, और कैसे आ सकता था। कमेंट्स को पब्लिक कर दो, क्यों बेटा, क्यों पब्लिक कर दिया जाए कमेंट्स को।
सर लास्ट क्वेश्चन में 9 मल्टीप्लाई 3 नहीं कर सकते क्या? जैसे चाहो वैसे कर लो, जो आसान हुआ करे। पहले अगर पावर सेम कन्वर्ट हो पा रही है तो पावर ही कर दिया करो, ज्यादा अच्छा। देखो 4 हो या 9 हो, दोनों ही फिक्स यूनिट डिजिट वाली संख्याएं हैं, है ना, दोनों ही फिक्स यूनिट डिजिट वाली डिजिट्स हैं, और इनका पावर भी एक जैसी दे रखी। देखो 9 पे प्रत्येक जगह पे कितनी पावर है? सम संख्या है, इवन नंबर है 9 पे। और 4 पे हर जगह कैसा है? ऑड नंबर है ना। 4 पे प्रत्येक जगह कैसा है? ऑड नंबर है, ठीक। तो बेटा 4 पे जब ऑड होता है पावर, 4 पे जब ऑड पावर होती है तो 4 आता है हमेशा, और 9 पे जब इवन पावर होती है तो 1 आता है। तो इनके जब अंक लिखोगे तो ऐसे आते जाएंगे, 4 1 4 1, ऐसे ही तो आते रहेंगे भैया। बताओ 4 1, सही बात है या नहीं? बोलो जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये वाली बात सही है? अब आपको पता है टोटल 50 संख्याएं लिखी हुई थी, तो अगर ये टोटल 50 संख्याएं थी तो इन 50 संख्याओं का ही अगर मैं हिसाब लगाऊंगा तो 25 बार, तो ये ऐसे ऐसे ब्रैकेट भी बना लो, अगर मान लो 50 संख्याओं से जोड़े बना दो तो जोड़े कितने बन जाएंगे ऐसे बताओ? तो 25 जोड़े बन जाएंगे ऐसे, प्रत्येक जोड़े का मान 5 है, और 25 बार ऐसा बनेगा तो ये कुल मिला के जोड़ने पर 125 आएगा, और 125 आया तो लास्ट में क्या आया? 5 आया। तो 5 ही इसका यूनिट डिजिट बनेगा, 5 ही इसका क्या बनेगा? यूनिट डिजिट। हाँ तो जो देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम आसान आसान से सवाल। बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया 5। सर डाउट क्लियर कर दो। बेटा तुम डाउट तो लिख नहीं रहे हो एक भी बार, केवल यही कमेंट कर देते हो बार बार डाउट क्लियर कर दो। आप बोलो तो सही, क्या डाउट है? कहाँ टाइप कर दिया है ये बताओ ना, कहाँ देखूं मैं जाके उसको? डाउट सेक्शन में किया है क्या? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है आपका डाउट। इतनी तेजी से कमेंट्स चलते हैं इसमें, मैं कहाँ से आपका डाउट पढ़ लूंगा? आप एक बार खुद देखिए, है ना। इतने सारे बच्चे जब करते रहेंगे तो वो ऊपर चला जाता है। आपने किया भी होगा तो मुझे नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आज इतना ही रखेंगे। मेरे ख्याल से काफी कुछ हमने कर लिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक बार जिन बच्चों को हल्का सा भी कोई डाउट रह गया हो ना, मेरे कहने से इस क्लास को फिर से देख लेना, उसी क्वेश्चन को 100% समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए, है ना, फिर भी समझ में ना आए तो फिर मैं आऊंगा ही कल डिस्कस कर लेंगे, या फिर अपना ग्रुप भी है वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।